नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम सॉल्व करेंगे जून 2014 के दोनों पेपर अर्थात द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र। इसके अंतर्गत कुल हम 70 प्रश्न यहाँ सॉल्व करेंगे जो कि हिंदी साहित्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो चैनल है इस पर अभी हम कर रहे हैं हिंदी के 2000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत हम जितने भी नेट परीक्षा के पुराने पेपर हैं उनको अपने चैनल पे सॉल्व करते हैं। तो जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी, यदि बीच में आपका कोई प्रश्न पत्र छूट गया है तो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे पुराने पेपर के नाम से, आप वहाँ जाके चेक कर लें और इनको निरंतर और लगातार एक क्रम के रूप में सॉल्व करें ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि यह हमारे 12वें नंबर का पुराना पेपर है। इससे पूर्व 11 पुराने पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उनको आप अवश्य देखिएगा। और जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि एक प्रश्न एक रचना से संबंधित कितनी प्रकार का प्रश्न बन सकता है और साथ ही साथ वह कितनी बार दोहराया जाता है। और इससे क्या होगा कि एक बार पूरे सिलेबस का हमारा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ बहुत से नए तथ्यों से हम अवगत हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि अवधि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली है अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली, हम अच्छे से जानते हैं। तो इन सब का विकास हुआ है अर्धमागधी से। थोड़ा सा प्रश्न को घुमा के पूछ लिया गया है। किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया? तो ब्रिज भाषा को संविधान की अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली। हम सभी जानते हैं सबसे पहले संस्कृत है, संस्कृत के बाद आई पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अभट्ट और उसके बाद आई हिंदी। गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णव की वार्ता। हम सभी जानते हैं कि गोकुलनाथ ने 2 रचनाएं लिखी हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, जो कि एक तरीके से इतिहास वृत्त संग्रह हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में उन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों का उल्लेख किया है और 200 वैष्णव की वार्ता के अंतर्गत गोकुलनाथ ने विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे उनका वर्णन किया है। आगे देखते हैं, काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्य अलंकार भामह की रचना है जो कि छठी सदी के मध्य में लिखी गई थी। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा, दंडी की है काव्यादर्श और रुद्र भट्ट की है श्रृंगार तिलक। आगे देखते हैं, कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल, जिनका शॉर्ट में नाम लिखते हैं नियाज, उनकी है। बाकी तीनों लल्लू लाल जी की रचनाएं हैं। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज का जब मैंने आपको पढ़ाया था, जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पढ़ाया है, वहाँ 18 या 19 नंबर का वीडियो था, वहाँ विस्तार से इसके बारे में बताया गया था। कौन सा ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास है? देखिए, तेरी मेरी उसकी बात, यह कल ही हमने पढ़ा था। 2013 वाला जो प्रश्न पत्र हमने सॉल्व किया था जून का, उसमें हमने पढ़ा था कि ये यशपाल की रचना है, ठीक है। और सुनीता और सुखदा दोनों मनोविश्लेषणात्मक, एक तरीके के मनोविश्लेषणवादी कथाकार जैनेन्द्र की रचनाएं में मनोविश्लेषणवाद का तत्व अधिक मिलता है। तो बची एक रचना मुक्तिपथ। यदि आपको याद है कि ईलाचंद्र जोशी का उपन्यास मुक्तिपथ है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर आपने पुराने पेपर करें तो ये तीनों की तीनों सुखदा, सुनीता और तेरी मेरी उसकी बात, ये हम कर चुके हैं। इससे भी आप इसको लगा सकते हैं। मुक्तिपथ का रचना काल है 1950, तेरी मेरी उसकी बात का रचना काल है 1973 और सुनीता का है 1935 और सुखदा का है 1952। आगे देखते हैं, मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। तो जैनेन्द्र, ईलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, और एक नाम और आप इसमें याद कर लीजिएगा, चतुर्सेन शास्त्री की जगह लिख लीजिएगा सुदर्शन। तो ये चारों मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, चतुर्सेन शास्त्री नहीं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। तो विद्या सुंदर 1868 में लिखा हुआ भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अनुदित नाटक है और बहुत बार ये पूछा भी गया है। कौन सा काव्य राम कथा पर
आधारित है। तो भूमिजा, भूमि से उत्पन्न होने वाली, जा यानी जन्म देने के योग में ये धातु का उपयोग करते हैं हम संस्कृत में। तो यह सीता के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो 1961 में ये रचना लिखी गई थी। भूमिजा किसने लिखी थी? रघुवीर शरण जी ने इसको लिखा था और यह एक गीति काव्य है। इसके बाद कामायनी शैव दर्शन पर आधारित इसको कुछ लोग मानते हैं, क्योंकि इसमें अंत में शैव दर्शन की ओर जाते हैं, श्रद्धा और मनु कैलाश की ओर जाते हैं। उस हिसाब से ये प्रसाद जी की रचना है। और इसके अलावा नीरजा, यह रचना है महादेवी वर्मा की 1935 में लिखी हुई, और यशोधरा है मैथिली शरण गुप्त की, जो कि 1932 में लिखी है। तो 1935 में दो रचनाएं हैं, कामायनी और नीरजा। आगे देखते हैं इसको। नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद कहा था। आगम वे पुराणीय पाणीय माण बहंती, पंक्तियां किसकी हैं? तो यह कण्हपा की पंक्तियां। इस पुस्तक में इसको सरहपाद दिया हुआ है, लेकिन ये सरहपा की रचना ना होकर किसकी रचना है? कण्हपा की। और देखिए ये जो सारी पंक्तियां पूछी जाती है ना, ये रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में आपको मिल जाएंगी। जब भी हम केंद्र की सरकार की कोई भी पेपर दें, चाहे वो नेट हो, चाहे एनवीएस, केवीएस, DSSS भी, इसमें जो प्रश्न पत्र बनते हैं, अगर आप ध्यानपूर्वक इनको देखेंगे तो इन सब का झुकाव रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की ओर है। यानी प्रमाणिक पुस्तक के तौर पर अभी भी रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ ही मान्य है। और उसी में से अधिकतर पंक्तियां आती हैं। जैसे कल मैंने मंझन वाला जो प्रश्न आपको बताया था, एहसीय रूप है ना, वो वाला था। तो कहीं कुतुबन दे रखा है, कहीं कुछ जायसी दे रखा है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के अंतर्गत जो कुतुबन वाला टॉपिक है उसमें दिया हुआ है ये पंक्ति, और मंझन कवि द्वारा रचित है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप इन सब पंक्तियों को वहाँ से देख सकते हैं। अगर वो ग्रंथ आपको याद है तो नेट परीक्षा में आपके लिए काफ़ी सहूलियत होगी। याद से मतलब अगर आपने वो पढ़ा हुआ है। खंड भाषा पुराण च कराणम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये अब्दुल रहमान जी की हैं। जी वही अब्दुल रहमान जी हैं जिन्होंने संदेश रासक लिखा और इन्हें अद्धमाण भी कहा जाता है। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? बाजारे हुस्न, क्योंकि यह गणिकाओं के जीवन पर आधारित उपन्यास है। तो बाजारे हुस्न 1918 में लिखा गया था और उसका हिंदी शीर्षक सेवा सदन करके इसको प्रकाशित किया गया था। अब अन्य का भी हिंदी शीर्षक मैं आपको बता देती हूँ। गोशाए आफीमत का है प्रेमाश्रम, जो कि 1922 में लिखा था। चौगाने हस्ती, रंगभूमि इनका काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। तो रंगभूमि का नाम था चौगाने हस्ती, जो कि 1925 में लिखा था। हम खुरमा व हम सबा, ये प्रेमा से के नाम से 1907 में लिखा गया था। और वरदान जो उनका प्रसिद्ध उपन्यास है वो 1921 में जलवाए संसार के नाम से, जलवाए ईसार के नाम से लिखा गया था। तो ये सब बता दिया। और पहला उपन्यास इनका कौन सा हो गया? सेवा सदन 1918। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, जो कि 1910 में लिखा है। राजश्री इन्होंने 1915 में लिखा था। कामना लिखा था 1927 में और विशाख लिखा था 1921 में। अतः इनका प्रथम नाटक कौन सा है? सज्जन। शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? आकृति मूलक वर्गीकरण। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो इसमें कहानी दिया हुआ था, लेकिन इसको चेक किया मैंने और ये सामने आया कि दूसरा दरवाजा कहानी ना होकर नाटक है, जो कि लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा 1972 में लिखा गया था। मैं आपको बार बार सचेत कर रही हूँ कि अगर पुराने पेपर आपके पास पुराने पेपर रखे हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उन्हें चेक ज़रूर कीजिए, क्योंकि एक दो तीन प्रकाशन के तो मैं चेक कर चुकी हूँ, लेकिन किसी में भी सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं हैं, गलतियाँ होती हैं। और इसीलिए मैं आपको अपने चैनल पे उपलब्ध करवा रही हूँ, ताकि गलती की संभावना कम से कम रहे। आगे देखते हैं, कौन सी रचना आत्मकथा है? इसका उत्तर दे रखा है इस पुस्तक में आत्मदाह, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आत्मदाह तो चतुर्सेन शास्त्री द्वारा 1937 में लिखा हुआ उपन्यास है। आत्मकथा है मेरे साथ जन्म, जो कि 1986 में हंसराज रहबर ने लिखी थी और इसको 3 खंडों में प्रकाशित किया गया था। पहला पड़ाव, यह भी उपन्यास है, जो कि श्रीलाल शुक्ल ने लिखा था।
ठीक है, जिनका राग दरबारी हमारे सिलेबस में, उन्होंने इसको लिखा था 1976 में। तो इस प्रकार आत्मकथा हुई मेरे साथ जन्म, हंसराज रहबर की 1986 में लिखी हुई है। आगे देख लेते हैं। रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब थोड़ा सा आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसके अंतर्गत उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी हैं। तो ये क्रमबद्ध वाले जो प्रश्न हैं, इनके अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी। इनको सन भी हमें याद करने हैं, तो यहाँ याद हो नहीं पाएंगे ऐसे, जब फर्स्ट पेपर से लेके लास्ट तक के हम रट नहीं पाएंगे, तो इनके लिए कुछ अलग ट्रिक, कुछ अलग योजना बना के इसको याद करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, शीघ्र ही मैं इसे अपलोड कर दूंगी चैनल पे, जैसे ही हमारे पुराने प्रश्न पत्र ये सॉल्व हो जाएंगे। और स्थापना और तर्क की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे आप लोग चेक करते रहिएगा। यारों के यार 3 पहाड़ रचना है कृष्णा सोबती की, बिना दीवारों के घर रचना है मनु भंडारी जी की, और अकेला पलाश ये रचना है मेहरुनिसा परवेज की, और शेष यात्रा रही है उषा प्रियमवदा की। ठीक है, यारों के यार, तीन पहाड़ किसके यार हैं? कृष्णा सोबती जी के। बिना दीवारों का घर किसका है? मनु भंडारी जी का है। ये वही मनु भंडारी जी हैं जिनकी कहानी यही सच है, और उपन्यास आपका बंटी हम पढ़ चुके हैं। अकेला पलाश किसके घर में लगा हुआ है? तो मेहरुनिसा परवेज के घर में एक अकेला पलाश लगा हुआ है, और उषा प्रियमवदा जी की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि शेष है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है दादी माँ, यशपाल की कहानी है पुलिस की सीटी, और जैनेन्द्र की कहानी है पाजेब, और माधवराव सप्रे की कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी। नेट परीक्षा के सिलेबस में है, हम पढ़ भी चुके हैं। और हंसा जाई अकेला, यह कहानी है मार्कंडेय की। भारतीय साहित्य शास्त्र के रचयिता हैं बलदेव उपाध्याय। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका के रचयिता हैं नगेंद्र। रस मीमांसा, ये थोड़ा सा इसको गड़बड़ हो रखा है, इसको चेक करते हैं सही। हाँ जी, रस मीमांसा के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, और काव्यानुशासन के हैं हेमेंद्र। नागरिक प्रचारणी पत्रिका काशी से प्रकाशित होती थी, सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित होती थी इलाहाबाद से, पहल पत्रिका प्रकाशित होती थी जबलपुर से, और नया प्रतीक प्रकाशित होती थी दिल्ली से। इस प्रकार इन पत्रिकाओं को आप इनके स्थान से, ये कहाँ से प्रकाशित होती थी, उससे सुमेलित कर सकते हैं। रेखा पात्र है नदी के द्वीप की, नीलिमा पात्र है अंधेरे बंद कमरे की, कमला पात्र है मैला आंचल की, और रायना पात्र है वेदिन की। ठीक है, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है, वेदिन निर्मल वर्मा का है, आवा चित्रा मुदगल का है, नदी के द्वीप अज्ञे का है, और अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश की रचना है। हानूस के रचनाकार भीष्म सहानी है, इसकी ट्रिक मैंने बता दी थी। हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती आलमारी, हाँ से हानूस, माँ से माधवी, मामू मुँह से मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, और कबीरा से, हाँ कबीरा मामू रंग दे बसंती, तो कबीरा से कबीरा खड़ा बाजार में, और आलमारी से आलमगीर। तो हानुस रचना है भीष्म सहानी की, दशरथ नंदन रचना है जगदीश चंद्र माथुर की, पैरों तले की जमीन रचना है मोहन राकेश की, और तिलचट्टा रचना है तिलचट्टा जो नाटक है वह मुद्रा राक्षस का सुरेंद्र वर्मा के, आपको पता ही है, शकुंतला की अंगूठी, द्रौपदी, इस तरीके के नाटक हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हुए हैं गोविंद स्वामी, निम्बाक संप्रदाय के अनुयायी है हरिव्यास देव, राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हैं दामोदर दास, और चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी हैं गदाधर भट्ट। आगे देखते हैं, आगे फिर रचनाओं को मिलाना है। प्रेत की छाया क्या है? तो प्रेत की छाया एक उपन्यास है, करबला प्रेमचंद का नाटक है, चितवन की छांव विद्यानिवास मिश्र का निबंध है, और अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा है। अब क्योंकि आप पुराने पेपर कर रहे हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे, है ना, क्योंकि ये सारे प्रश्न रिपीट हुए हैं। आगे देखते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र ने, आर्य समाज की स्थापना करी थी दयानंद सरस्वती ने, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी विवेकानंद ने। तो बची एनी बेसेंट, तो एनी बेसेंट ने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी।
जो बीत गई सो बात गई, यह है बच्चन सिंह की, सॉरी हरिवंश राय बच्चन की। आपने अमिताभ बच्चन को अक्सर गुनगुनाते देखा होगा, सॉरी। तो जो बीत गई सो बात गई। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, ये मैंने आपको कविता पढ़ाई थी अज्ञे की आसाध्य वीणा, तो ये प्रियमवद केश कम्बली उसके शब्द हैं। दो पाटों के बीच पिस गया, तो मुक्ति बोध की ये रचना पढ़ी थी हमने। पिस गया वह दो पाटों के बीच, यह ट्रेजेडी है नीच, ब्रह्म राक्षस कविता से ये ली हुई है। चैनल पे उपलब्ध है। मुक्ति बोध की तीनों जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं मुक्ति बोध के जीवन परिचय के साथ मैंने आपको उपलब्ध करवा दी हैं वो चैनल पे, और पूरा आपको देखना है। ब्रह्म राक्षस कविता थोड़ी लंबी है तो उसका एक पार्ट तो देख लेते हैं और दूसरे पार्ट तक नहीं पहुंचते, और जब आप ब्रह्म राक्षस को भी पूरा नहीं कर पा रहे तो अंधेरे में कविता तो काफ़ी लंबी है। मैं आपसे यही कहूँगी कि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, जितना मैटर अवेलेबल है चैनल पे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चेक करते रहिए। पुराने पेपरों को नियमित, ए लाला ये रखो यहाँ से और जाओ, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप चेक करते रहिए और ये पुराने पेपरों को नियमित रूप से मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। पिस गया वह दो पाठों के बीच, ये ट्रेजेडी है नीच, मुक्ति बोध की ब्रह्म राक्षस से, और रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, ये दिनकर की पुरुरवा और उर्वशी से ली हुई है। ठीक है, अब देखते हैं स्थापना और तर्क वाले प्रश्न हम यहाँ करेंगे नहीं, आगे देखते हैं। गद्यांश है हमारा, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। तो यह भाव्य मनोविकार नामक निबंध है, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, तो उसके अंतर्गत आपको मिल जाएगा। और उस निबंध, छोटा सा निबंध है 15-20 मिनट का, आप देख लीजिएगा और उससे स्थापना और तर्क के प्रश्न भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको यहाँ पे समय बर्बाद न करते हुए हम चलते हैं अपने जून 2014 के तृतीय प्रश्न पत्र की ओर। इसके अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न वही है जो कल के पेपर का पहला प्रश्न था। कुबले माला कथा के रचनाकार हैं उद्यतन सूरी, इसी को उद्योतन सूरी लिखा गया था। रोड कवि की रचना है राउल बेल, और दामोदर दास की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा का शब्दकोश है। कल सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, और लाल चंद्रिका क्या है, बिहारी सस्से की टिका है, क्योंकि पूछा जाता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण का विषय वस्तु क्या है, तो पूछा जा सकता है कि लाल चंद्रिका के अंतर्गत क्या वर्णित है, तो लाल चंद्रिका के अंतर्गत बिहारी सत्सई की टिका मिल जाएगी आपको। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निष्पय अदम कवि निंदहि वेद पुराण, तो तुलसीदास जी की रचना है। और इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका ये प्रश्न होता है कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम कहाँ से सॉल्व करें, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ द बेस्ट है, उससे बाहर कोई भी पंक्ति नहीं आती है। जैसे वर्तमान में राम स्वरूप चतुर्वेदी की किताब है उसमें से कुछ आ गया, बच्चन सिंह की किताब है उसमें से आ गया, लेकिन उनके प्रश्नों की संख्या इतनी नहीं है कि उसके लिए आप पूरा ग्रंथ पढ़ें। हाँ, हिंदी साहित्य का ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी पकड़ उस पर बनाना चाहते हैं, तो नेट परीक्षा की तैयारी वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपको बताया है, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई हैं। आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो बेहतरीन पुस्तकों के विषय में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर पेपर सिर्फ यदि आपको पास करना है तो रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हमें रट लेना चाहिए। विसलदेव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल, अधमान की रचना है संदेश रासक। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की है, और प्राकृत पेंगलम में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो प्राकृत पेंगलम का लेखक माना है लक्ष्मीधर को, और सुमति ने माना है यकोबी को। आगे देखते हैं, काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं उद्भट, एवं क्रम हेतु विधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है, तो यह अभिनव गुप्त का सूत्र है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है व्याकरण। मस्तीन सुका डाहिबी आसीम औरम थाहिबी धीधी धुपाधुन नुपजाहिबी फीका फिनासत साहिबी, तो ये पंक्तियां किस भाषा का नमूना है, तो यह पैसाची भाषा का नमूना है। और इस तरीके का एक आध प्रश्न नहीं भी आए तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि पेपर को पढ़ने के लिए हम हिंदुस्तान की या भारत की सारी भाषाएं नहीं सीख सकते।
अष्टछाप के कवि नहीं है तो रैदास नहीं है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं गोस्वामी हित हरिवंश। तो यानी कि राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है गोस्वामी हित हरिवंश राय ने। रामानुजाचार्य है श्री संप्रदाय के संस्थापक, बल्लवाचार्य का था रुद्र संप्रदाय, शंकराचार्य का था स्मार्त संप्रदाय। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है, तो इसके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, तो यही प्रश्न रिपीट हो गया है। तो मधुमालती तो मंझन की रचनाएं, अतः ये नहीं है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास। नंददास की रास पंचाध्यायी और रसमंजरी दोनों ही प्रसिद्ध है और इनका भ्रमर गीत भी प्रसिद्ध है। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिणी। जब हम लक्षण ग्रंथों की बात करते हैं तब उसके अंतर्गत कृपाराम की हित तरंगिणी का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। कवि कुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि, यह भी कल के प्रश्न पत्र से रिपीट हो गया है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है सेनापति। सेनापति प्रकृति वर्णन करने के में माहिर हैं। ठीक है, मतलब विशेषता है इनकी, रीति काल के अंतर्गत इनका प्रकृति वर्णन देखने को मिलता है। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। छत्र प्रकाश इनकी रचना नहीं है, ये शायद भूषण की रचना है। तो अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश और विश्वनाथ नवरत्न ये दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं और अन्य प्रश्न पत्रों में इसको आपको 11वीं शताब्दी का बताया जाएगा, लेकिन हेमचंद्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के भी नहीं है और 8वीं शताब्दी के भी नहीं है। सही रूप में हेमचंद्र का काल है 10वीं शताब्दी। सरहपा की रचना है दोहा कोश, सबरपा की है चर्यापद, स्वयंभू की है पयुमचर्य। सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, साथ ही इन्हें टटिया संप्रदाय भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय ये दोनों एक ही हैं और टटिया संप्रदाय आ जाए तो यह भी एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा बताया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 में हुई और इससे संबंधित भी कल महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको बता दिए थे। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो यह आत्मकथ्य है, आत्मकथा विधा की रचना है और यह राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, केल्टिक, इतालिक, जर्मनिक और सियोयन। तो भारोपीय परिवार की भाषा सियोयन नहीं है। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, इसके बारे में कल के पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ जो पंडित, अभी इनके बारे में मैंने बताया था कि 14वीं सदी में वर्ण रत्नाकर इन्होंने लिखा था, जो कि मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा, है ना, जगन्नाथ नहीं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी में उपलब्ध मैथिली भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है और ये मूलतः एक शब्दकोश है। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, बिहारी, बंगला और मराठी, तो मराठी नहीं है। भाषा से संबंधित प्रश्न थोड़े से कठिन है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो ये इतिहासकार ग्रियर्सन ने इसको कहा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो बघेली यहाँ पे दी हुई है, तो यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती क्योंकि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। विजयदेव नारायण शाही नहीं है। रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान ये सभी मार्क्सवादी आलोचक है। काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार अभी मैंने आपको करवाया था दंडी। काव्य, किसी भी आदर्श की जब हमें स्थापना करवानी होती है, चाहे हमें जब भी राजनीतिक या प्रशासन का, जब हमें आदर्शों के प्रशासनिक नियमों के जब हमें पालन करवाना होता है तो हम दंड का वहाँ पे प्रयोग करते हैं या डंडे के माध्यम से हम आदर्शों की स्थापना भी कर सकते हैं। साम दाम दंड भेद, तो उस हिसाब से लगा लीजिए काव्यादर्श दंडी का। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? तो इनकी है रामविलास शर्मा की। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुध ब्रज गावन में पावन जवै लगी। तो उद्धव शतक से ली हुई पंक्तियां हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है उद्धव
उद्धव शतक, तो वहां से ली हुई ये पंक्तियां हैं। जादुई यथार्थवाद, मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रेंच रोह ने। बोधगान और दुहा का संपादन किसने किया? इनका संपादन किया था हरप्रसाद शास्त्री ने। ठीक है, बोधगान और दोहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया था। दोहा कोश का संपादन किया था प्रबंध चंद्र बागची ने, और राहुल संस्कृताय ने किया था काव्यधारा का संपादन। दोहा या दुहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो यह अपभ्रंश के लोकप्रिय छंद रहे हैं। शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। अगर आपको इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं तो कोर्ट मार्शल इतनी बार रिपीट हो चुका है कि कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है, यदि ये भी हमें पता है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को कर लेंगे। नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है गंगा प्रसाद विमल। मैंने आपको कई बार बताया कि नई कहानी आंदोलन की तिकड़ी प्रसिद्ध थी राजेंद्र कमलेश्वर और मोहन राकेश की। गंगा प्रसाद विमल कहानी धारा आंदोलन से संबद्ध थे। सचेतन कहानी, अकहानी, नई कहानी, जनवादी कहानी, इनसे संबंधित सभी वीडियो चैनल पे प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अलग से कहानी की विकास यात्रा की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर इन्हें चेक कर सकते हैं। तो उससे अच्छे से आपको समझ में आएगा कि नई कहानी से तात्पर्य क्या है, अकहानी क्या है, सचेतन कहानी क्या है और जनवादी कहानी किसे कहते हैं। प्रभा खेतान की आत्मकथा है, ये 2-3 बार रिपीट हो गया है। अन्य से अनन्या, एक कहानी यह मनु भंडारी की आत्मकथा है जो कि नेट के सिलेबस में लगी हुई है। हाद से रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है, काफ़ी प्रसिद्ध है। पिंजरे की मैना, ये सोनोरिक्सा शायद उनकी आत्मकथा है। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। पहला गिरिराज किशोर। इसके बाद ये क्रमबद्ध वाले प्रश्न हैं, इनको हम यहाँ नहीं देखेंगे, आगे देखते हैं। नरेंद्र वर्मा के काव्य संग्रह है प्रवासी के गीत। नागार्जुन का काव्य संग्रह है युगधारा। केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। और भवानी प्रसाद मिश्र का है बुनी हुई रस्सी। और आत्मजयी यह है रघु कुंवर नारायण की रचना। तो इस प्रकार आप इनको याद कर लीजिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी की पत्रिका है प्रताप। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है समालोचक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा। महादेवी वर्मा की पत्रिका है चांद। और मतवाला का संपादन किया था निराला ने। आगे देखते हैं संजीव का उपन्यास है सूत्रधार। बदिउज्जमा का है एक चूहे की मौत। राही मासूम रजा का है दिल एक सादा कागज। और अमृत राय का है नागफनी का देश, है ना। नागफनी का देश किसका है? अमृत राय का। दिल एक सादा कागज। राही मासूम रजा के जो उपन्यासों के टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, आधा गांव, है ना। मतलब उससे एक जिज्ञासा जगती कि इसके अंतर्गत क्या होगा। जैसे कल हम पढ़ रहे थे ना, लगता नहीं दिल मेरा, है ना। तो बस कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करते हैं। तुलसीदास आलोचना लिखी है माता प्रसाद गुप्त ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण ये पुस्तक लिखी है। आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है रामविलास शर्मा ने। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष यह लिखा है शिवदान सिंह चौहान ने। और भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी की आत्मकथा है। बावन दास पात्र है मेला आंचल का। रंगनाथ पात्र है राग दरबारी का। मंदा पात्र है इदनम का। और नमिता पांडे पात्र है आमा का। ठीक है, आगे देखते हैं। यशोदा पात्र है प्रिय प्रवास का। शची पात्र है विष्णुप्रिया का। अश्वत्थामा है अंधायुग का। और केश कमली गुफा के पहली लाइन है असाध्य वीणा की। मनोविश्लेषणवादी कौन है? युंग है, ये कल भी मैंने आपको बताया था। अस्तित्ववादी हैं जयपाल सात्र। और उत्पत्तिवाद का दिया है इन्होंने भट्टलोलट ने। और अभिव्यक्तिवाद का दिया है अभिनव गुप्त ने। मवाली यह मोहन राकेश की कहानी है। पाल गोमरा का स्कूचर उदय प्रकाश की है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती की है। और राजा निर्वंशीय कहानी है कमलेश्वर की। और साथ ही साथ मोहन राकेश की कहानी कौन सी पढ़ ली हमने चैनल पे? एक और जिंदगी। छिछुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परिसाई की व्यंग रचना है। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध है। और काव्य में रहस्यवाद शुक्ल जी का निबंध है। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ने के साथ साथ
चैनल पे रचना और रचनाकार वाली प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसके अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल और नामवर सिंह सहित महत्वपूर्ण जो लेखक हैं जिनके क्रमानुसार लगाने वाले प्रश्नों में जिनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, धीरे धीरे वो उसको अपलोड मैं करती जा रही हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं। विषम शिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशितार कहारा अभिर्दुता अतिशय पूता। तो त्रिलोचन की कवि पंक्तियां हैं। अर्धविवृत जगनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामनी सी रुचि गौर कलेवर। सुमित्रानंदन पंत की हैं। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं, शमशेर बहादुर सिंह की हैं। ये वही शमशेर बहादुर सिंह है जो कहते हैं कि बात बोलेगी अब भेद खोलेगी, भांति अनंत का विस्तार है अटूट, मौन मुझे भयभीत करता है। कुंवर नारायण की जो आत्मजयी है वहाँ से है। और इसी के साथ ये प्रश्न पत्र हमारा समाप्त हो गया है और आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आपने पूरा देखा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पुराने प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं वो देखते रहिएगा। चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट के माध्यम से स्वयं अपनी तैयारी करते रहिए। और भी आपके यदि कोई सुझाव हो, आपकी कोई परेशानी हो, ठीक है, कोई पुस्तक हो जो आप पढ़ना चाहते हैं मेरे माध्यम से, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मिलेंगे कल दिसंबर वाले पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।